तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। आज से हम इस वीडियो लेक्चर से जावास्क्रिप्ट की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर रोड मैप बेस्ड होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स में हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे और उन सभी चैप्टर्स में कौन-कौन से टॉपिक्स को हम कवर करते हुए इस चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे। देखिए, जावास्क्रिप्ट जो होता है इसको रन होने के लिए किसी हम कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होता है, ये ब्राउज़र बेस्ड होती है। ये इसको क्या करता है कि इसको रन करने के लिए हमारा जो सर्वर होता है किसी भी ब्राउज़र में, चाहे वो हमारा क्रोम ब्राउज़र हो, चाहे तो कोई सा भी ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स हो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अच्छे-अच्छे जो वेबसाइट होती हैं उनको बनाने के लिए। क्लियर है? तो जब हम एक जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं, तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हम आगे चल कर के कोई न कोई एक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे। मतलब हम डेवलपमेंट करेंगे, एक वेबसाइट बनाएँगे, उन चीज़ों को हम बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कांसेप्ट सीखना से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके बना क्या रहे हैं। तो इस सीरीज़ के दौरान हम अपना 3 प्रोजेक्ट को अच्छे लेवल पर कवर करेंगे। पहला प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट, मतलब आसान लेवल पर आसान लेवल का प्रोजेक्ट है। टू डू लिस्ट होता है कि हम किसी भी अपने लिस्ट को जैसे तैयार करते हैं डेली काम करने के लिए हम क्या-क्या करते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसको हम कंप्लीट हो जाए तो हमारा मार्क भी टिक कर सकते हैं। एक हमारा टू डू ऐप रहेगा और दूसरा रहेगा अच्छे लेवल पर रहेगा क्विज़ ऐप। क्विज़ ऐप में टाइमर भी रहेगा, वहाँ पर टाइम करने के लिए अगर आप गलत मार्क करते हैं तो वहाँ पर मार्क्स भी आपका मतलब कि कंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्विज़ ऐप एक बनाएँगे, अच्छे लेवल पर बनाएँगे उसको, हर एक फंक्शनैलिटी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में हम करेंगे एक वेदर एपीआई, क्योंकि वेदर एपीआई फ्री रहती है। वेदर मतलब होता है किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे, तो वहाँ पर जो करंट टाइम जो वहाँ पर उसका वेदर रहेगा, मौसम रहेगा, वो हमको यहाँ पर शो होगा। तो देखिए, हमने पहला सिंपल प्रोजेक्ट रखा, दूसरा थोड़ा-सा अच्छे लेवल पे रखा और तीसरा एक जो हमारी थर्ड पार्टी एपीआई होती है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं उससे, वहाँ पर हम उससे भी सीख लेंगे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इसको जावास्क्रिप्ट को हम 12 लेक्चर, 11 लेक्चर लग जाएँगे इसके बेसिक को सीखने में। बेसिक मतलब कि इसके जो हमारे मॉडर्न प्रोजेक्ट होते हैं, मॉडर्न प्रोजेक्ट हमारे जो अच्छे लेवल के कोड में रिक्वायर करते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल कोड होता है जो हमारे जो एडवांस कोड लिखे जाते हैं, जैसे सिंक अवेट, ट्राई कैच में एरर को कैसे हैंडल किया जाता है, उन सभी कांसेप्ट को हम सीखते हुए चलेंगे और लास्ट में चल कर के हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। क्लियर है? जब सारी चीज़ों को अच्छे से हम सीखे रहेंगे, तो अच्छे लेवल के हम कोड लिख पाएँगे लास्ट में चल कर के। क्लियर है? तो अभी हम चलेंगे वन बाय वन, देखेंगे कि हर चैप्टर में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में चल कर के हम इन्हीं तीनों हम प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाएँगे। क्लियर है? और अगर आपको इससे आगे भी डेवलपमेंट सीखनी है, तो हमारे ही चैनल पर रिएक्ट को अच्छे लेवल पर पढ़ाया गया है। वहाँ पर आप जा कर के उसे सीख सकते हैं अच्छे से। क्लियर है? उसके आगे आगे भी अगर आपको पढ़ना है, तो हमारे पास एक एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए, आज के इस लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। अभी हम जैसे-जैसे हर एक चैप्टर को डिटेल में देखेंगे कि इन चैप्टर्स में हम कौन-कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और हमारे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में कितने चैप्टर्स हैं, उसे हम देखेंगे और इन चैप्टर्स के अंत में हम क्या कौन-कौन से प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, सीखने का हमारा तभी बेनिफिट होता है जब हम कुछ प्रोडक्ट बनाएँ, मतलब प्रोजेक्ट बिल्ड करें और उससे कुछ लर्निंग लें कि हमने जो-जो चीज़ें सीखी हैं वो कैसे यूज़ किया जाता है एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, क्लियर है? तो देखिए, हम इन सभी लेक्चर्स को देखेंगे, तो इसमें सभी के मिला कर के हमारे 13 लेक्चर्स हैं और हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं। उनको हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक जाएँगे। पहला है हमारा ईज़ी लेवल का है, दूसरा थोड़ा-सा मीडियम लेवल का प्रोजेक्ट है और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो एपीआई हैंडलिंग की है, क्योंकि सारे कांसेप्ट अगर हमने पढ़ा पढ़ा है कहीं न कहीं जावास्क्रिप्ट में, तो उनका हमको यूज़ करना आना चाहिए। तो देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से चलेंगे और एकदम जावास्क्रिप्ट के एडवांस जावास्क्रिप्ट तक चलेंगे। जब हम ट्राई कैच से हम एरर हैंडलिंग कर रहे होंगे, एकदम प्रोडक्ट बेस जब हम कोड लिखना जान जाएँगे, तब हम समझेंगे कि हमको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और बेसिक कांसेप्ट सीखेंगे। देखिए, जो जावास्क्रिप्ट होती है, वो ब्राउज़र पे रन होती है। आपको पता होगा कि ज जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ किया जाता है एक वेब डेवलपमेंट करने के लिए
वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फीचर्स जावा देखेंगे जावास्क्रिप्ट के क्या-क्या फीचर्स होती हैं, इनकी इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है। क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट एक ऐसा है कि जिसको हम एचटीएमएल में लिख रहे होते हैं, ये ब्राउज़र पे रन होती है। क्लियर है? वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे हम कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, वेर, लेट, कॉन्स्ट। लेकिन देखिए मॉडर्न में ज़्यादातर हम कॉन्स्ट का यूज़ कर लेते हैं, वेर तो मान लो खैर पुराना हो चुका है। लेकिन ठीक है, ये है कि आपको कॉन्स्ट का पता होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या होता है, इसका यूज़ करने से वेरिएबल्स का कैसा बिहेवियर चेंज होता है, क्लियर है? और उसके बाद देखेंगे हम डाटा टाइप, तो प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, उसे देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, देखिए अगर आप सी लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ कर के आए हैं, तो ये जो हमारे 3-4 एरे तक का टॉपिक है, वो काफ़ी सिमिलर है सी प्लस प्लस के, बस को थोड़ा-सा कोड बेस चेंज रहेगा। बाकी इफ एल्स लूप्स जो भी होता है, वो सिमिलर होता है सभी लैंग्वेज का। तो देखते हैं, देखिए आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इफ एल्स, एल्स इफ, तो ये सब देखेंगे हम। लेडर्स का स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जब हम डॉम लिख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो यहाँ पर जो होता है इसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। जब हम यूज़ करते हैं जेएक्सएक्स में, तो जब हम जाते हैं जेएक्सएक्स मतलब जब हम रिएक्ट पढ़ते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहीं से जावास्क्रिप्ट पढ़ गए तो पूरा का पूरा आप एक प्रोडक्ट बिल्ड कर लेंगे, नहीं। हम आगे जाते हैं, रिएक्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद फुल स्टैक सीखते हैं, वहाँ पर भी हम जावास्क्रिप्ट से ही हम लिख रहे होते हैं कोड। क्योंकि देखिए जो लॉजिक बिल्डिंग का होता है वो जावास्क्रिप्ट का ही हम यूज़ करते हैं, चाहे हम नोड जेएस पढ़ें, चाहे एक्सप्रेस पढ़ें, चाहे तो रिएक्ट पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट यहीं पर पीछा छूट जाएगा कि हम अगर इसको स्किप करके अगर रिएक्ट पढ़ने चले जाएँ, तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे रिएक्ट को, नहीं, वहाँ पर भी लॉजिक बिल्डिंग जो होगी वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है, क्लियर है? तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर आपका थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक ब्रैकेट में करके टर्नरी ऑपरेटर होता है कि सिंगल लाइन में लिखा जाता है इफ एल्स, जो हम बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड करते हैं, वो एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए एक अच्छा प्रोडक्ट का जो कोड होता है वो वही होता है कि सबसे मिनिमाइज़ में लिखा हो, ऑप्टिमाइज़ हो, कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी हम एरर फाइंड कर ले रहे हैं कि ऐसा करने पर ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो जा रहा है। तो देखिए जो लाइन्स ऑफ कोड कम हो और जो प्रोडक्ट का जो सिक्योरिटी हो वो बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसे अच्छा कोड माना जाता है, क्लियर है? हमने हर एक बार हम एरर हैंडलिंग किए हों, इसको थोड़ा-सा आप इम्पोर्टेंट मानेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। अब हम आगे देखते हैं, देखिए फंक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए जब हम रिएक्ट पढ़ते हैं, देखिए हम क्यों बता रहे हैं कि देखिए आगे आपको चल कर के फंक्शन का ही यूज़ करना है, क्योंकि हर एक कोड को परफॉर्म करने के लिए, जैसे अगर हमको बटन का एक एक्शन परफॉर्म करना है, तो देखिए एक्शन कौन परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा ये जो डाटा है, जैसे इनपुट हम यहाँ पे फिल किए रहते हैं, तो ये सभी के सभी डाटा उठ करके कहीं चले जाते हैं, तो वो कौन करता है, वो फंक्शन करता है। तो आपको फंक्शन डीपली में पढ़ना है और हर एक फंक्शन का आपको प्रकार पढ़ना है। जैसे एक इसमें क्या होता है, एक एरो फंक्शन होता है, एक हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन। अब हम चलते हैं आगे, इसे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि आपको इनको थोड़ा-सा ध्यान में रख कर के पढ़ना है कि आगे चल कर के अगर आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो जितनी टाइम्स आप कोड करेंगे, वो वहाँ पर फंक्शन का ज़रूर यूज़ करेंगे आप। क्लियर है? तो इसको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट समझेंगे और ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब हम देखते हैं 5th लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए 5th लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे। एरे थोड़ा यहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मतलब थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इसमें हम, एरे डिक्लेरेशन और एरे ऑपरेशन। और एरे ऑपरेशन जो हमारा एडवांस का है, ये थोड़ा-सा और भी इम्पोर्टेंट है। और भी इम्पोर्टेंट मतलब जैसे फंक्शन इम्पोर्टेंट था, टर्नरी ऑपरेटर इम्पोर्टेंट था, ऐसे एरे पर ऑपरेशन। क्योंकि देखिए जितनी भी हम डाटा को हैंडल कर रहे होंगे, वो एरे पर ही कर रहे होंगे। जो मल्टीपल अगर डाटा हमको इनपुट करना है यहाँ पे, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे हमारा सी प्लस प्लस का हमारा एरे होता है, सी का एरे होता है, वैसा अगर ये वाला भी एरे होता है, तो नहीं। इसमें ये एक ऐसा एरे होता है कि इसमें मल्टीपल डेटा टाइप को हम रख सकते हैं। जैसे हमको स्ट्रिंग रखना हुआ, अगर हमको इंट रखना हुआ मतलब इंटीजर रखना हुआ, तो किसी भी डाटा टाइप को हम इस वाले एरे में रख सकते हैं। इसलिए इसका ऑपरेशन हैंडल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको एक अगर हमको प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी हम एरे में कर देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें प्राइस भी होता है, उसका नेम भी होता है, इसका कुछ भी होता है। तो देखिए सारे डिटेल्स जितने भी हैं, हमने किस में रख दिया, एरे में। जो हमारा जो पहले वाला एरे हुआ करता था, उसमें क्या था कि केवल और केवल हम इंटीजर टाइप का रख सकते हैं, सेम डेटा टाइप का। लेकिन यहाँ पर सेम डेटा टाइप का नहीं, यहाँ पर हम डिफरेंट डेटा टाइप भी रख सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एरे को आप डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और एरे के जो एडवांस ऑपरेशन हैं, जिसमें हम फ़िल्टरिंग देख रहे होंगे, मैपिंग देख रहे होंगे, तो इनको थोड़ा-सा आप डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब जो भी हमने
पढ़ाया जाए उसे आप अच्छे से कवर करिए। बाकी हम जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, उसको हम डिटेल से कोड वन बाय वन समझाएँगे। जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि जैसे मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो कैसा पढ़ता था कि जैसे कि कोड का हमको जैसे यहाँ पर पूरा कोड कर दिए और एक लाइन का हम मीनिंग समझाते थे। जैसे एक लाइन बताते थे कि ये लाइन हमारा कोड ऐसे होता है। नहीं, हमको लगता है कि जो चीज़ें और भी ज़्यादा डिटेल में समझानी चाहिए, तो एक-एक कीवर्ड का हमको मीनिंग समझाना चाहिए। जैसे अगर हम मॉडल कोई बिल्ड कर रहे हैं, तो जैसे हम यूज़ करते हैं कि mongoose डॉट मॉडल, जैसे अगर आप हम बात करें कि जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पर एक आता है टर्म, तो mongoose। तो यहाँ पर जैसे कि mongoose का यूज़ किया जाता है, तो mongoose डॉट मॉडल लिखते हैं, mongoose डॉट मॉडल। तो हम यहाँ पर मॉडल ही क्यों लिखें? जैसे mongoose डॉट मॉडल, तो यहाँ पर मॉडल ही क्यों लिखें, ये नहीं बताते हैं। mongoose तो चलिए ठीक हो गया कि mongoose एक हमारा ऐसा लाइब्रेरी है जो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करती है, लेकिन यहाँ डॉट मॉडल क्यों लिखा गया है, ये नहीं क्लियर करते हैं। तो वहाँ पर हम डिटेल में जाकर के हर एक कोड को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं, अगला हमारा चैप्टर होगा स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का बेसिक डिक्लेरेशन देखेंगे और स्ट्रिंग के जो ऑपरेशन कॉनकैटिंग का होता है, और जैसे हम पढ़ते हैं ना, कॉनकैटिंग मतलब दोनों के स्ट्रिंग को जोड़ देना होता है, स्ट्रिंग जॉइनिंग होती है। तो इस जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, बाकी सेम सिमिलर होती है। जैसे टू अपर केस होगा, सारी चीज़ें अपर केस में हो जाएंगी, फिर लोअर केस में हो जाएंगी, ट्रिम हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग का भी अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। इधर से जो इतनी भी सारी चीज़ें होती हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट होने लगती हैं, लेकिन जहाँ पर हम इसको स्टार कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि इसका थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ है, बाकी तो है सबका यूज़। देखिए लेक्चर नंबर 7 में ऑब्जेक्ट एंड एरे, यहाँ पर भी हम एरे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हम इससे कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट से। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट और एरे दोनों सिमिलर होते हैं, ये की पेयर में होता है और ये इंडेक्स पेयर में होता है। मतलब इसे हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, जैसे हम इंडेक्स वैल्यूज़ नहीं लगाते हैं कि अगर हमको किसी एरे को एक्सेस करना हुआ, तो हम लिखते हैं एरे ऑफ 0, तो इससे क्या आता है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है एरे का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये की पेयर में होता है, जैसे कि की हो गया इसका यहाँ पे, और इसका जो यहाँ पर की, इसका वैल्यू यहाँ पे होता है। तो हम जब भी एक्सेस करते हैं तो हम की से एक्सेस करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, डॉट की कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी इसकी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? तो इसे हम कंपेयर करके देखेंगे यहाँ पे क्या मेथड होता है हमारे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वैसे-वैसे ऑब्जेक्ट पर भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे लूप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम को लॉजिक बिल्ड करना है। लेकिन जैसे हम वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, एरे भी पढ़ लिए, यहाँ से हमारा थोड़ा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है, अच्छे लेवल का असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि किसी हम प्रोडक्ट का एक सेक्शन बिल्ड करना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट का सेक्शन मतलब यहाँ से हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे कि जैसे प्रोडक्ट का अगर कार्ट सिस्टम होता है, अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स साइट देखते हैं, तो वहाँ पर एक कार्ट बटन होता है ना, तो वहाँ पर कार्ट में हम कैसे क्लिक करके बटन को क्लिक करके यहाँ पर ऐड करते हैं। तो और डाटा, जैसे हम किसी प्रोडक्ट का डाटा हम कैसे यहाँ पर स्टोर करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट से। यहाँ से हम लेंगे डाटा और यहाँ पर हम करेंगे स्टोर, फिर उसको करेंगे शो। क्योंकि देखिए जितना भी हमारा प्रोडक्ट का डाटा होता है, सब एरे में ही हमारा कलेक्ट किया जाता है। तो हमने एरे भी पढ़ लिया, स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे अच्छे लेवल का प्रॉब्लम। क्लियर है? प्रॉब्लम मतलब हो गया कि किसी एक प्रोडक्ट का एक पार्ट को यहाँ पर हैंडल कर रहे होंगे। फिर आगे देखेंगे हम डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, हमारा इवेंट क्या होता है, डॉम एंड डॉम ट्री, इसे भी देखेंगे। डॉम ट्री कुछ नहीं होता है, थोड़ा-सा सुनने में फैंसी वर्ड है कि डॉम ट्री पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल सा है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और इवेंट इन जेएस, इवेंट भी आपको थोड़ा-सा अच्छे लेवल पे करना होगा। अच्छे लेवल पे मतलब कि एक इवेंट का मतलब ही होता है कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक हमारा इवेंट हो गया, ठीक है? उसे हम देखेंगे कि इवेंट क्या होता है हमारे जगह में। जैसे होता है कि ऐड इवेंट लिस्टनर होता है कि अगर कोई हम बटन को प्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कितने टाइप के इवेंट होते हैं, ऑन क्लिक हो गया, जैसे अगर हम कोई बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो ऑन क्लिक होता है, ऑन चेंज होता है। मतलब जो भी हमारा फंक्शन को हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे कैसे तरीके से हमारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें डॉम सिलेक्टर्स की, तो हमारे पास डॉम क्या होता है, पहले उसे जानेंगे कि डॉम होता क्या है। उसके बाद उसको डॉम को सिलेक्ट करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डॉम सिलेक्टर। क्लियर है? तो पहले हम देखेंगे डॉम क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे डॉम सिलेक्टर। तो डॉम को सिलेक्ट करने वाले डॉम सिलेक्टर होते हैं। क्लियर है? वहाँ पे हम देखेंगे डॉम क्या होता है, डॉम ट्री। जैसे कि होता नहीं है, अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी कर ही देते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक हमारा घर है ना? और इस घर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे चाकू, चम्मच, छुरी कुछ भी होता है, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, मान लेते हैं एक घर है, इसमें बहुत सारे सामान रखे हैं, चाकू, छुरी, चम्मच, जो हमारे मेन सामान होंगे। मेन मतलब जैसे अलमारी हो गया ना, तो अलमारी को रखा जाएगा ऊपर, क्योंकि जो चाकू, चम्मच, छुरी होगा वो अलमारी में ही होगा, तो अलमारी को रखा जाएगा ऊपर, इससे रखा जाएगा, इसके नीचे क्या रखा जाएगा हमारा चाकू।
क्योंकि अलमारी में ही हम चाकू रखते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि आप चाकू अलमारी में रखते हैं, चम्मच भी आप अलमारी में रखते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये ऊपर हुआ, इसे बोलते हैं हम पेरेंट, मतलब ये जो हमारा चम्मच हुआ, तो चम्मच किस में रखा गया है? अलमारी में, क्लियर है? और जो हमारा ये चाकू रखा गया है, ये कहाँ रखा गया है? ये भी रखा गया है अलमारी में। तो हमारे इसके जो पेरेंट पेरेंट मतलब पापा मान लेते हैं, पापा मम्मी कुछ भी, मतलब कि इससे ये जो इसका हमारा हायरार्की होगा, बड़ा होगा हमारा अलमारी का, क्लियर है? इसकी इसमें क्या रखे गए हैं? चम्मच रखे गए हैं, चाकू रखे गए हैं। और जो ये चाकू और ये चम्मच है, ये सेम लेवल पर रहते हैं, क्लियर है? तो ये हमारे हो गए इसके इसके अलमारी के चाइल्ड हो गए चम्मच, और चम्मच के पेरेंट हो गए इसे इसे ये बोलते हैं हम डॉर्म ट्री। अब देखते हैं डॉर्म ट्री में क्या होता है। घर हो एक हो गया, घर में हुए ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पर तो घर है नहीं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है। तो अब वेबसाइट के टर्म्स में हम समझते हैं क्या होता है। ये एक हो गया, मान लेते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट, वेबसाइट मतलब एक वेब पेज हो गया, क्लियर है? और वेब पेज में हमारा क्या होता है, पहले बॉडी होता है। बॉडी क्या होती है? देखिए, आप अगर HTML स्टार्ट करते हैं, इधर समझा देते हैं, HTML स्टार्ट करते हैं तो ऊपर का सबसे बड़ा टैग होता है HTML होता है। यहाँ पे लिख देते हैं HTML। और फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा टैग। कौन सा टैग होता है? तुम्हारा हेड टैग होता है। और फिर हेड टैग ऊपर ऊपर ही बंद हो जाता है ना, हेड टैग लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद ये हमारा स्टार्ट होता है बॉडी। अब बॉडी के अंदर सारे टैग्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे सारे सारे टैग्स होते हैं। फिर यहाँ पे बॉडी हमारा क्लोज होती है, बॉडी क्लोज हुई, और यहाँ पर फिर से हमारा क्लोज होता है HTML। तो देखिए, HTML के अंदर कौन कौन रखा गया है, तो हमारा रखा गया है बॉडी और हेड। क्योंकि देखिए, बॉडी और हेड, पहले बॉडी सॉरी, हेड हमारा क्लोज हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर से हेड क्लोज हो गया, फिर से बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हो गया। तो सबसे ऊपर कौन है? जैसे अलमारी था, वहाँ पे अलमारी में रखे हुए थे चम्मच और चाकू, क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ पे क्या है हमारा HTML, तो ऊपर आ गया। और उसके अंदर कौन-कौन रखे गए हैं? उसके अंदर रखे गए हैं हमारे हेड, हेड रखा गया है, और यहाँ पर है हमारा बॉडी। तो ये क्या हो गए? ये दोनों इसके पेरेंट हो गए, मतलब ये हमारा HTML जो हो गया है वो क्या है हमारा? इसका पेरेंट है, इन दोनों के पेरेंट्स हमारे HTML हैं, और HTML का जो चाइल्ड है वो हमारा है बॉडी। तो इसी को जब हम अरेंज कर देते हैं एक हमारे ट्री स्ट्रक्चर में, जैसे ट्री स्ट्रक्चर में क्यों नहीं अरेंज करेंगे? इसके अंदर भी तो कोई आएगा टैग, हमारा डिव टैग आता है, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, सभी टैग्स को अगर एक हमारे अरेंज किया जाता है, जैसे डिव के अंदर हमारा H1 टैग आ जाता है, H2 टैग आ जाता है, हमारा लिस्ट का आ जाता है, तो LI, तो इन सबको आप डिटेल में पढ़े होंगे। जब हम एक ट्री स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम डॉम ट्री, क्लियर है? डॉम ट्री कुछ भी नहीं होता है, और एक मॉडल होता है, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो एक लिखने का तरीका है हमारा ट्री, इसे ही हम बोलते हैं डॉम ट्री। जितने भी हमारे टैग्स होते हैं सारे आ जाते हैं। तो इनको ही एक्सेस करने के लिए हमारे पास होते हैं सेलेक्टर, और फुल वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, इसे हम और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 9th लेक्चर में। 9th लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएँगे, क्योंकि एसिंक्रोनस काफ़ी कन्फ्यूज़िंग वर्ड होता है कि एसिंक्रोनस होता क्या है। और देखिए, आज हमारा जो टाइम है उसी में हम जी रहे हैं, जब हमारा चैट जीपीटी बहुत हाई लेवल पर है कि प्रोग्रामिंग वो तो कर दे रहा है, बस केवल हमको कोड समझने के लिए ही पढ़ना पड़ रहा है, कि हम कोड को अच्छे से समझ जाएँ, ताकि हम कोई अगर हम इवेंट को अगर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कहीं प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, तो उन सभी कोड को हम अच्छे से समझ सकें, ताकि हम कुछ और नया उसमें ऐड कर सकें। तो देखिए, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि इसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं इमेज का। जैसे एक होता है कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो उसको हमें एक इमेज से की हेल्प से हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी ज़्यादा क्लियर। तो और जैसे ऊप्स हो गया, वहाँ पर भी हम इमेज का यूज़ करेंगे। तो देखिए, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आप कोड तो कहीं से भी करा सकते हैं, चैट जीपीटी हो गया है, वहाँ से भी कोड करा लेंगे, वो काफ़ी अच्छे से कोड कर देगा। लेकिन उनको समझने के लिए हमको पढ़ना है, हम ना कि कोड करने के लिए। ताकि हमको हर एक कोड का मीनिंग समझ में आता रहे, हर एक कीवर्ड का हमको मीनिंग समझ में आता रहे। तो उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ें क्लियर हों। अगर हम यहाँ पर रिटर्न लिखे हैं, तो रिटर्न की जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारी होती हैं, सारे इसके पता हों आपको, कि रिटर्न का यूज़ क्यों किया जाता है, इसके बाद कोड एग्ज़ीक्यूट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि रिटर्न जहाँ पे करते हैं, उसके बाद हमारा कोड आगे एग्ज़ीक्यूट होता है कि नहीं होता है। रिटर्न हम क्यों यूज़ करते हैं? चाहे तो हम यहाँ पर सेंड का यूज़ कर सकते हैं, सेंड भी हमारा उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारा रिटर्न करता है। सेंड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं हम, वहाँ पे रिटर्न का यूज़ क्यों कर देते हैं? जैसे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्ट सभी अच्छे से बिल्ड करा देते हैं, लेकिन कोड को जो मीनिंग होता है हमारे हर एक कोड का मीनिंग नहीं बता पाते हैं। नहीं बता पाते इन द मीन्स कि आता नहीं है उनको, आता है लेकिन वो पता नहीं क्यों बताते नहीं हैं। मैं भी अक्सर पढ़ता था, लेकिन आपको क्या करना है, अगर कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा बिल्ड करा दें, प्रोडक्ट अच्छे वर्किंग लेवल पे हो जाए, तो आप क्या करिए, आप उन सभी कीवर्ड्स को उठाइए।
जैसे एक हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आपको रिटर्न कीवर्ड का मीनिंग नहीं पता है आपको, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल पे। जाइए वहाँ पर केवल केवल रिटर्न डाल दीजिए, सारी प्रॉपर्टी आ जाएँगी वहाँ पे। रिटर्न डालिए, जैसे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा प्रॉम्प्ट अच्छे से। वहाँ पे प्रॉम्प्ट दीजिए और आपको रिटर्न के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें आपकी नॉलेज चाहिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएँगी। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, जैसे कि कहीं और किसी से सीखा, नहीं आ रहा था कि मतलब रिटर्न का हमको मीनिंग नहीं पता है कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न का यूज़ तो कर दे रहे थे, हमको पता है रिटर्न के आगे जो भी हमारा फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न कर देता है। लेकिन क्या आगे कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, वहीं से रिटर्न हो जाता है या फिर वो एरर थ्रू करते हैं। तो इन सभी सारी चीज़ों के बारे में जिसका आपको नहीं पता है उसका नोट्स बनाइए, एक नोट्स प्रिपेयर करिए कि जो आपको कीवर्ड्स नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड्स होंगे हमारे पूरे पूरे जावास्क्रिप्ट में जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा? 100 वर्ड्स होंगे, 200 वर्ड्स होंगे, 300 वर्ड होंगे, इसके बाद तो नहीं होंगे ना। इसके बाद आप पूरे के पूरे आप प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएँगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बिल्ड कर पाएँगे, क्लियर है? 500 वर्ड भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी कीवर्ड्स के बारे में देखिए। बाकी आप देखेंगे कि मुश्किल से 4-5 दिन के बाद वही सारे कीवर्ड्स आपको रिपिटेशन दिखने लगेंगे और आपको पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग ईज़ी हो जाएगी, क्लियर है? तो अभी हम इसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को डिटेल में देखेंगे। बाकी बातें आगे हम वीडियो लेक्चर में करेंगे। प्रोग्रामिंग और एसिंक वेट, ये देखिए जब भी हम प्रोग्राम को करते हैं, जैसे अगर हम एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हमारी अगर एक फ़ाइल में अगर 100 लाइन्स ऑफ कोड है, मान लेते हैं, ज़ूम करते हैं, तो अगर उसमें 100 फंक्शन होंगे ना, तो सॉरी, अगर उसमें 20 भी फंक्शन होंगे ना, तो 20 फंक्शन में हमारा एसिंक और वेट का यूज़ किया जाता है। पहले जो था हमारा प्रॉमिस बेस बेस पे था, लेकिन जैसे ही हम एसिंक वेट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आ जाती है। इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि हम प्रॉमिस का यूज़ क्यों करना छोड़ दिए, सेट टाइम आउट लगाना पड़ता था, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हमको उसके लिए भी चेक करना पड़ता था। आगे देखेंगे हम ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये। जब हम अच्छे लेवल का हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छे लेवल का मतलब हो गया कि किसी हम बड़ी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, वहाँ पर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। छोटे-मोटे प्रोडक्ट को बिल्ड करने में हम इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं कर रहे होते हैं। तो देखिए, जब आपको एकदम बड़े अच्छे लेवल पर प्रोडक्ट बिल्ड करना है, इट मीन्स कि आपको प्रोडक्शन लेवल पे करना है, कोई अच्छी वेबसाइट बनानी है, कोई आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करना है, तो अगर आपको अच्छे लेवल पर एरर हैंडलिंग करनी है एडवांस लेवल पर, तब हम इसका क्लास, कंस्ट्रक्टर, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, क्लियर है? तो आपको इसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि छोटे प्रोडक्ट को बिल्ड करने में इसका यूज़ नहीं होता है। बाकी हमारे ऊप्स के 4 पिलर, पहला हमारा इनकैप्सुलेशन, दूसरा हमारा इनहेरिटेंस है, तीसरा है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो लेक्चर नंबर 11 जिसमें करेंगे एरर हैंडलिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ही लिया है। और ये हमारा है एरर हैंडलिंग। इसमें देखेंगे क्या कि देखिए, अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट का कोड आपका तभी माना जाएगा जब आप हर एक स्टेप पर एरर को हैंडल किए हों। मतलब हो कि वेबसाइट फटे ना, फटना मतलब होता है जब कोड एरर आती है, तो वेबसाइट पूरा ब्लैंक हो जाता है, क्लियर है? तो आप हर एक स्टेप पर अगर आप एरर हैंडलिंग किए हुए हैं ना, तो वो एरर देगा आपको। और होता है टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, उनको हैंडल कैसे किया जाता है, क्लियर है? और ट्राई कैच का यूज़ करते हैं जब हम वहाँ पर किसी न किसी एपीआई को हिट करते हैं, तब करते हैं, या फिर डेटाबेस को हिट करते हैं तब, ताकि क्योंकि हो सकता है ना कि एरर हमारा सर्वर की वजह से आ जाए, कि वहाँ पर सर्वर जैसे-जैसे जा रहा था, सर्वर से अटैच करते-करते वहाँ पर सर्वर ही क्रैश हो गया। क्लियर है? तो उस हम वहाँ पे देखेंगे, हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं और फिर मॉडर्न जेएस का यूज़ करेंगे। मॉडर्न जेएस इट मीन्स कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे एसिंक वेट का। आपको मैंने बताया कि एसिंक वेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो एसिंक वेट का यूज़ करेंगे और एक अच्छे लेवल पर हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। पहला तो टू डू लिस्ट, ये ईज़ी है, लेकिन यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे। टू डू हमारा लिस्ट ऐप होगा यहाँ पे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे क्विज़ ऐप क्या होते हैं। क्विज़ ऐप मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन होंगे, इसमें क्या-क्या फैसिलिटी होगी हम बता दे रहे हैं। थोड़ा अच्छे लेवल पे है कि एक क्विज़ होगा और आपको करेक्ट ऑप्शन देने पर वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने एरर दे दिया है वहाँ पे, मतलब थोड़े डिफरेंट ऑप्शन क्लिक किए कर दिए हैं, तो ये वाला ग्रीन वाला आपका शो हो जाएगा, आपका मार्क्स कम हो जाएगा। और अंत में मार्क्स कैलकुलेट होंगे वहाँ पे। और वहाँ पर टाइमर भी चल रहा होगा, 15 सेकंड, 10 सेकंड जितना भी होगा, हम एक अच्छे लेवल पर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। मतलब ये हमारा मॉडर्न जो हमारा होता है प्रोजेक्ट, एक जावास्क्रिप्ट की जो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएँगी, वहाँ पर हम इसे अच्छे लेवल पे करेंगे। बाद में हमारा मार्क्स कैलकुलेट होकर के आएगा, रीस्टार्ट का बटन भी होगा, अच्छे लेवल पे होगा, ये क्लियर है? उसके बाद देखेंगे हम वेदर एपीआई। वेदर एपीआई का यूज़ करके हम एक वेदर ऐप बनाएँगे। जैसे ही हम एक डिस्ट्रिक्ट का हम नाम चूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एपीआई। एपीआई फ्री होती है, तो इसके लिए आपको लोड नहीं लेना है कि एपीआई कहाँ से लेंगे। और जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करेंगे, वहाँ पे हमारे सारे वेदर्स के जो हमारे वाइंड हो गया, मतलब हर चीज़ें, जैसे कि हवा कितनी है, धूप कितनी है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर के आ जाएँगे। मतलब वहाँ पे शो होंगी, जैसे कि वेदर ऐप होता नहीं है कि वो सारी चीज़ें हर डे का वो शो होता रहता है,
क्लियर है? तो 3 लेक्चर लगेंगे, तीनों लेक्चर में हम तीनों प्रोडक्ट को अच्छे से बिल्ड कर लेंगे, क्लियर है? इस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ फिनिश हो जाएगी और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट को, क्लियर है? तो देखिए, आपको अगर एक जावास्क्रिप्ट का एक या फिर वेब डेवलपमेंट का अगर आपको एक रोड मैप चाहिए, तो एक सिंपल सा रोड मैप यही होता है कि आप एचटीएमएल सीखें। पहले हम स्टार्ट करिए एचटीएमएल से, उसके बाद सीएसएस सीखिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखिए। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप थोड़ा-सा गिटहब कमांड सीख लीजिए, क्योंकि आपको तब तक अपना गिटहब बना लेना चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कोड आप कहाँ पर गिटहब पर पुश करिए। गिटहब सीख लीजिए कहीं से और उसके बाद आप रिएक्ट सीखिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है रिएक्ट। रिएक्ट सीखने से हम क्या करते हैं, मल्टीपल पेजेस को हम बना सकते हैं एक सिंगल पेजेस में, क्लियर है? तो उसको हम बोला ही जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्लियर है? उसके बाद आप एक फुल स्टैक सीख लीजिए, कहीं से भी सीख लीजिए, चाहे तो मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। वहाँ पर हमने एकदम डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, एक ही प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।